अभी इतने सुनने के बाद कैसा भक्ति करेगा क्या? हाँ, इतने सुनने के बाद भक्ति नहीं, इसकी समस्या कहाँ है? समस्या कहाँ है? ये बातों में श्रद्धा नहीं, ये बातों में श्रद्धा नहीं। मान लीजिए आपको यदि बोलेंगे ये सोना का कलम है, 100 रुपया है, कौन नहीं लेगा? ये सोना से बना हुआ कलम है, 100 रुपया है, कौन नहीं लेगा? जिसको विश्वास नहीं है, तो विश्वास नहीं है, बस सिंपल बात है। भगवान जो भक्ति योग पर इतना अच्छा कहा है तो कौन नहीं करते हैं? इसके बाद तो विश्वास नहीं है। अश्रुत धना पुरुषा धर्मस्य परमितवो अप्राप्यमां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। वो जो अश्रुद्ध धना पुरुष है, जो व्यक्ति ये बातों में श्रद्धा नहीं है, धर्मस्य ये धर्म का वश्य ये कौन सा? ये धर्म जो दूसरा श्लोक में बताया, परंतु हे अर्जुन, हे अर्जुन अभी जो धर्म का वर्णन किया है, जो व्यक्ति के इनकी श्रद्धा नहीं है तो उनका क्या होगा गति? अप्राप्यमां, मुझको प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और भगवान को नहीं मिलने से क्या होगा? भगवान को नहीं मिलने से क्या होगा? ओके, मिलने से क्या होगा? मिलने से विश्वास बढ़ेगा और उनके धाम को जाएंगे। हाँ, तो मिलने से भगवान बच जाए, न निवर्तनते। गीता में क्या कहा था? मुझके प्राप्त करते न निवर्तनते, आना नहीं पड़ते। लेकिन नहीं मिलने से निवर्तनते, उनको आना पड़ेगा, निवर्तन, घूमना पड़ेगा। अप्राप्यमान, कृष्ण बोलते हैं मेरा ये बात श्रद्धा यदि नहीं होगा तो उसका निवर्तनते, घूमते रहता है। कहाँ पर? कहाँ पर? इस संसार में, वर्तमनी। वर्तमनी शब्द अर्थ क्या है? बार बार, बार बार महाराज लगातार। वर्तमा मतलब पथ होता है, वर्तमा प्रदर्शक गुरु। वर्तमा प्रदर्शक गुरु, वर्तमा मतलब रास्ता। लेकिन वर्तमनी का असली मीनिंग है चक्र है। ये वो जो रास्ता है, घूमने वाला रास्ता है वर्तमनी, साइकिल। तो मृत्यु संसार वर्तमनी अर्थात मृत्यु संसार के चक्र, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा। तो जो व्यक्ति का ये शास्त्र विश्वास नहीं है धर्म का, अप्राप्यमान, मुझको प्राप्त नहीं कर सकते, तब उन्हें निवर्तनते, फिर आते हैं कहाँ पर? मृत्यु संसार वर्तमनी, मृत्यु संसार। हे परंतु जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, और तो वो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति जब पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य। श्रद्धा तो भक्त का संगति से उत्पन्न होता है। भक्त श्रद्धा कहाँ से उत्पन्न होता है? भक्त संग से, भक्त संग से। भक्त संग से श्रद्धा होता है, और श्रद्धा से भक्त संग। कौन सा सही है? कौन सा सही है? दोनों ही सही है। दोनों सही है महाराज, दोनों सही है। कौन सा सही है? दोनों ही सही है। दोनों सही है। क्योंकि हमें सुना क्या है? आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। वो भक्ति का नया स्टेप क्या है? शुरुआत कहाँ होता है? आदौ श्रद्धा, पहले श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया। लेकिन यह कहता है श्रद्धा तो भक्ति के संगति में है, श्रद्धा तो भक्त के संगति, दोनों ही सही है, एक दूसरे को मदद। महापुरुष से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वो झिझकते रहते हैं कि है, और भगवद के दिन नहीं रहते। चैतन्य में तो श्रद्धा का संज्ञा क्या है? श्रद्धा शब्द विश्वास, विश्वास, दृढ़ निश्चय। किसके ऊपर विश्वास है? कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। हाँ, कृष्ण का भक्ति करने से और कुछ करना, सारे काम हो जाते हैं कृष्ण भक्ति करने से। इसको समझाने के लिए क्या उदाहरण दिया जा सकता?
इसको समझाने के लिए क्या उदाहरण दे सकते? जैसे महाराज प्रभुपाद बताते हैं कि 500 के नोट में मूलो निषेचनेन, आगे श्लोक भागवत का, यथा तरुर्मूलो निषेचनेन, जिस तरह वृक्ष का जड़ में पानी सींचने से तृप्त हो जाता है। तत् स्कंद भुजो पोशाखा, वो वृक्ष का स्कंद भुज प्राणोपरश्च जथेन्द्रिय नाम, मुंह में पेट में खाना देने से सारी इंद्रिय तुष्ट होता है। तथैव उसी तरह सर्वार अरहणम अच्युत जा, सर्व अरहणम सब सब पूजा हो जाते हैं। अच्युत इज्जा, अच्युत अर्थात कृष्ण, उनका इज्जा, तो कृष्ण का पूजा करने से सबका पूजा हो जाता है। यह ये बात में पूर्ण विश्वास का श्रद्धा करता है। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वो गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त, मनुष्य को उन सारे कार्य सरकार भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाते हैं तो उसके वह श्रद्धा है। तो इस श्रद्धा का विकास कृष्णवाद विधि है। कृष्णवाद व्यक्ति को 3 कोटि श्रद्धा होता है। तीसरी कोटि में वे लोग हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहते तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जा, वे भले ही भक्ति में लगे रहे किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावना में उनका लगा रह पाना कठिन। आपने प्रचार कार्य में दौरान इसके हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और कुछ मिलने के बाद हाँ अमेरिका टिकट मिल गया, एक मकान बना लिया, बस आप जरूरत नहीं, पुनः स्वर्ग चलो। कृष्ण भावना में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त करते हैं वो प्रथम कोटि, वो श्रद्धा के द्वारा 3 कोटि भक्त, प्रथम कोटि, दूसरा, तीसरा। कैसे भाग करेंगे? 2 चीज से। हाँ, उत्तम मध्यम कनिष्ठ अलग अलग भाग हो सकते। यह भाग 2 विचार के ऊपर है। जिसको वैदिक शास्त्र में सारे ज्ञान है और श्रद्धा भी प्रचुर है, वो है प्रथम कोटि। और जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, थोड़ा थोड़ा श्रद्धा है, वो लास्ट में। और बीच में कौन है? बहुत श्रद्धा, मध्यम, लेकिन शास्त्र में उतना ज्ञान नहीं। तो ये 3 कोटि का भक्त होता है, प्रथम कोटि, दूसरी, तीसरी। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से च्युत हो सकता है किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति नहीं गिरते हैं। प्रथम कोटि के लोग के च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभिष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्र से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों को प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वह विचलित होते रहते हैं। किंतु जो ही उनसे ज्ञान तथा कर्मयोग का संविषण निकाल जाता है, वो कृष्ण भावना में द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्था में विभाजित होते हैं। हाँ, भागवत में इसका वर्णन है। भागवत में 11 स्कंद में प्रथम, द्वितीय, तृतीय कोटि के आस्तिकता भी वर्णन है। हाँ, वो श्लोक या वर्णन नहीं है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इस तरह उपदेशामृत के अनुसार भी 5 नंबर श्लोक में वह भी वर्णन है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति के श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते है कि वह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही ऊपर से
भक्ति में रत क्यों ना हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। अभी ये श्रद्धा के बारे इतना क्यों बता दी, ये श्रद्धा के बारे क्यों बता दी, कौन होने वाला इतना क्यों, ये भक्ति के बारे इतना श्रद्धा के बारे क्यों बता दिया? महाराज क्योंकि भक्ति को खरीदने के लिए श्रद्धा ही मूल्य है, जैसा भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। वो तो सही है, इसका श्रद्धा से निष्ठा बढ़ेगी, इसका श्रद्धा अर्थ से है, निष्ठा बढ़ेगी। आगे जो चीज वर्णन आ रहा है हो सकता है सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन विश्वास करना चाहिए श्रद्धा में। जब आप कोई जगह में इस तरह बोलते हैं श्रद्धा करना चाहिए, इसका अर्थ आगे कुछ चीज बोलने वाला है, हो सकता है आपको समझ में नहीं है, खुपड़ी से ऊपर चला जाएगा, लेकिन कृष्ण ने पहले टाइट दिया है, भाई तुमको समझ में नहीं आ सकते, लेकिन श्रद्धा नहीं रखोगे, विश्वास नहीं करोगे तो खोपड़ी से ऊपर चले जाएगा। तभी मेंटल मेकअप बना के रखना, आगे जो श्लोक आएगा हो सकता समझ में नहीं आएगा, लेकिन मानना चाहिए। यस और नो? जिसको नो है चैट बॉक्स में लिख सकते नो। तो ये कौन बात में शब्द है? मया सर्वम इदम ततम, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं किसी उपस्थित। भगवान कहता है मया ततम इदम सर्वम, मया मेरे द्वारा, ततम शब्द अर्थ है व्यक्त, स्प्रेड आउट। मया ततम इदम सर्वम, ये सारे इदम सर्वम शब्द अर्थ है। मैं आप लोग को अनुरोध करूंगा, संस्कृत का पंडित होना जरूरत नहीं है, लेकिन दो चार से शब्द याद कर लेना ताकि पढ़ने मजा लगेगा। इस तरह जदा जदा है धर्म से संस्कृत श्लोक बोलने से मजा लगता है, भाई हमको अर्थ याद आता है। तो उसी तरह मया मेरे द्वारा, ततम व्यक्त, इदम सर्वम ये सारे जगत जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति तो मूर्ति है, अव्यक्त अप्रकाशित। हाँ तो अरे सारे शब्द तो हमको याद है, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, ये मेरे द्वारा ये सारे जगत, दृश्य जगत कहता है व्यक्त है, लेकिन इस तरह अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त रूप है। भगवान हर जगह, कोई तो दिखाई तो नहीं दे रहा। भगवान बोलते हैं माया ततम इदम सर्वम, मेरे द्वारा सारा जगत है। अरे भाई छाप तुमका कोई प्रमाण किया है इधर में भगवान है? उसको उत्तर किया है हाँ, भगवान की शक्ति है, वो शक्ति नाम अव्यक्त मूर्ति ना, वो भगवान की शक्ति है जिसको देखा ही नहीं देते। इसको समझाने के लिए 7वां अध्याय में एक श्लोक था, वो कौन सा याद है? उसी टाइम भी इस तरह से, कौन सा श्लोक किसको याद है? वो श्लोक मतिष्ठानि सर्वभूतानि मत्त परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रथम सूत्रे मणिगणा। वहां भी इस तरह चीज वर्णन कर कोशिश किया कृष्ण की। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह में वर्णन करेंगे। भगवान उनका अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त हर जगह, ये तो समझ सकते हैं, ठीक है मान लिए श्रद्धा के साथ। लेकिन मत स्थानी सर्वभूतानी, मेरे अंदर, मत स्थानी मेरे अंदर, मुझ में, सर्वभूतानी सारे जी मेरे अंदर, लेकिन न च अहम तेषु अवस्थित, वो मेरे अंदर सब कुछ है लेकिन मैं उनका अंदर नहीं हूं। एक तो बात है, समझना तो कठिन है। एक तो बोला है सारे जगत में व्याप्त हूं, जगत के अंदर में हूं, फिर बोले जगत मेरे अंदर में है, ये कैसे हो सकते? बोलते हैं माया तो तुम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति, और कैसे हर जगह में हूं? अव्यक्त मूर्ति के द्वारा। फिर बोलते हैं मस्त सर्व, मेरा अंदर भी सब कुछ है। फिर वही बात घुमा के बोलते हैं
न चाहम तेषु उपस्थित, मैं उनके अंदर नहीं हूं, ये कैसे समझ सकते? हाँ, ये वास्तव में तो हर चीज समझ में नहीं आएगा, हम उतना बुद्धि में नहीं है। एक छोटे बच्चे को हर चीज समझ में नहीं आता है, लेकिन पिता माता के बातों को विश्वास रखते हैं। स्कूल में जिस तरह बायोलॉजी का स्टूडेंट जो सेल के बारे में बोलते हैं, ये सेल इस तरह, कोश इस तरह होते हैं, वो पढ़ने के पहले उसको आंखों में प्रैक्टिकल कभी नहीं कराते। तो 5-6 से पढ़ाई करके जाता होता, तो कॉलेज में जाने के बाद उसको सेल दिखाते हैं, और भी सेल देखने के लिए, कोई देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लाएगा, वो भी हर स्कूल में तो है नहीं, फिर भी मानते हैं, टीचर जो बोलते हैं मानते हैं। प्रमाण क्या है? कुछ प्रमाण नहीं, प्रमाण कर दिया है, वो बोल रहा है वो मान लो। हाँ, बाद में प्रमाण होगा। इसी तरह हर चीज तुरंत समझ में नहीं आ सकते, लेकिन हाँ, गुरु वैष्णव की कृपा से समझ में आए, क्योंकि बड़े बड़े मुनि ज्ञानी ऋषि सामने से स्वीकार किया है, जरूर उनको उन्होंने समझ लिया, इसी बात उसके बाद स्वीकार किया है। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप तरह व्यक्त है, समस्त जगत जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें से नहीं। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रिय से नहीं होगा, है क्लियर बात है। ये श्लोक पढ़ के लगेगा भाई ये तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलना चाहते, इसीलिए वो बात बोलते देखो ये तुम्हारी इंद्रिय से नहीं समझ में आएगा, ये तुम्हारी बुद्धि से इसको समझ में नहीं आएगा। अतो श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय शिवोन्मुखे जिह्वादो शर्म विस्फुट। हाँ, ये भगवान के बारे, श्री कृष्ण का नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रिय से नहीं समझ सकते। तो फिर लेक्चर क्यों दे रहा है भाई? समझ में नहीं है तो बताते क्यों? हाँ, नहीं इंद्रिय से होगा नहीं, लेकिन हाँ उपलब्धि हो सकती। सेवोन्मुख है जिह्वादो, सेवा करना चालू करते जिह्वादय से, तब स्वयं में वो स्फुट कर, तब अपने आप स्फूर्ति लाता है। भगवान श्री कृष्ण के नाम यश लीला आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है, उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। यह क्लियर बता दिया, भगवान का नाम यश लीला आदि भौतिक इंद्रिय से समझ नहीं सकते, लेकिन जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहा है, उन्होंने उनका साक्षात्कार। ब्रह्म संगीता में उसको कहता है प्रेमांजन अच्युत भक्ति विलोचन, आंखों में प्रेम रूप काजल लगाना चाहिए, और भक्त लोग को प्रेम लगाते हैं, संत हमेशा प्रेम रूप काजल लगाते हैं, और उसके कारण सदैव हृदय से विलंबित, हमेशा हृदय में दर्शन करते हैं। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भक्ति प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है, तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। जहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी है और सर्वत्र उपस्थित रहता है, किंतु भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव योग्य नहीं है, इसका संकेत अव्यक्त मूर्ति न शब्द द्वारा हुआ। हाँ, ये कोई प्रश्न उठा सकता है, हम क्यों नहीं देखते हैं? कृष्ण ने क्लियर कहा दिया, जगत अव्यक्त मूर्ति ना, ये अव्यक्त मूर्ति ना। भगवान कौन से कैसे? हर जगह में अव्यक्त मूर्ति ना, जो मूर्ति आपको दिखाई नहीं, भले ही हम उन्हें ना देख सके, किंतु वास्तविकता यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। जैसे कि सातवें में बताया जा चुका है कि संपूर्ण दृश्य जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियां, परा या आध्यात्मिक शक्ति, तो अपरा भौतिक शक्ति का संयुक्त मात्र। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है, और सारी वस्तु उसी शक्ति पर टिकी। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता ही
खुद ही है, क्योंकि भगवान हर जगह में है, इसीलिए भगवान की व्यक्तिगत सत्ता नहीं। इस तरह नहीं समझ। इसे तर्क का निराकरण करने के लिए भगवान एक अच्छा उदाहरण है। यह क्या कहता है, मैं सर्वत्र हूं। भगवान नहीं उदाहरण देते, भगवान कहता है मैं सर्वत्र हूं और प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं पृथक हूं। ये यह श्लोक में क्यों आता है? ये श्लोक में तो अव्यक्त मूर्ति की व्यक्त हूं, इसी तरह मैं सर्वत्र हूं, प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं पृथक हूं। यह समझाने के लिए प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। ये उदाहरण कभी नहीं समझ। राजा को भी सरकार का अध्यक्ष होता है। राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं, और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर है। तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित है। यह एक साधारण उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी वस्तु इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान है, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित। सृष्टि की उपस्थिति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होते हैं, और जैसे कि भगवद गीता में कहा गया, विष्टभ्यहम इदम कृष्णम, वो आपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्ति के विस्तार से सर्वत्र वर्तमान है। लेकिन अगले श्लोक में क्या कहता है, न च मत्स्थानी सर्वभूतानि। इसका अर्थ क्या है, न च मत्स्थानी भूतानि, मेरे अंदर सारे जीव नहीं है। ध्यान देना, क्या लगा है, न च मत्स्थानी भूतानि, न च मेरे अंदर, मत्स्थानी मेरे अंदर, भूतानि सारे जीव मेरे अंदर नहीं है। क्लियर? यस और नो? न च मत्स्थानी भूतानि, कभी नहीं भी मत्स्थानी भूतानि। इसका अर्थ है मेरे अंदर सारे जीव नहीं है। न च मत्स्थ भूतानि, पिछले श्लोक में क्या है ना, मत्स्थानी सर्वभूतानि। ये क्या है? 4 नंबर श्लोक में कहता है मत्स्थानी सर्वभूतानि। ठीक है, 4 नंबर श्लोक तो थोड़ा समझ में आया था, लेकिन 4 और 5 नंबर श्लोक तो पूरे उल्टे लग रहा है। मत्स्थानी सर्वभूतानि, मेरा अंदर सारे जीव है, लेकिन फिर वो बोलते हैं न च मत्स्थानी भूतानि, मेरा अंदर सारे जीव नहीं। न च मत्स्थानी भूतानि, इसका क्या समाधान क्या है? कैसे दोनों एक साथ हो सकते? महाराज अचिंत्य भेदाभेद तत्, कैसे हो सकते? ये हो सकते क्या? आप लोग कौन कौन मैजिक देखा है? मैजिक जादू देखा कौन कौन? जादू में क्या देखा था? जादू में क्या देखा था? जो चीज विश्वास नहीं होता है वो चीज दिखाते हैं। जादू अर्थ क्या है? जादू अर्थ क्या है? जादू वो चीज दिखाना है जिसका आपको विश्वास नहीं होता है। अर्थात जो आपको इस तरह दिखा सकते हैं, जो चीज आपको विश्वास नहीं है, समझ में नहीं है, तो उससे दिखाना का क्या बोलते हैं? जादू। तो सबसे बड़ा मैजिशियन कौन है? भगवान। पश्चिम जोगमेश्वरम, ये जोगमेश्वरम अच्छा भगवान का अचिंत्य जोग शक्ति है, सबसे बड़ा जादूगर। तो जो जादूगर जो इस तरह मैजिक दिखा सकते, तो भगवान के लिए इस तरह करना क्या समस्या है? जो समझ में नहीं है, विश्व में उस तरह चीज दिखाना क्या असंभव है। पश्चिम जोगमेश्वरम, मेरा इस तरह जोग शक्ति देखिए। इस तरह क्यों भगवान बोलते हैं? क्योंकि वो जो जितना सारा बात कर रहा है तो समझना तो मुश्किल है, इसीलिए भगवान बोलते हैं ये मेरा जोग शक्ति है। पश्चिम जोगमेश्वरम भूत विरण्य च भूतस्थ ममात्मा भूत भावन, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तु मुझ में स्थित नहीं रहती। वो क्या बोलते हैं? न च मस्तानी सर्वभूतानि, मेरे अंदर सारी चीज नहीं है। जरा मेरे जोग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक,
भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। ये भी थोड़ा समझना। हाँ, ये पढ़ के जाएगा उस तरह समझ में नहीं आएगा। एक एक शब्द को टुकड़े टुकड़े करना, क्यों इस तरह बनना। यद्यपि मैं समस्त जीव का पालक हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं। ये क्या कहता है, यद्यपि मैं सारे जीव का पालक हूं और हर जगह में व्याप्त हूं। हर जगह में व्याप्त अर्थात क्या है, हर जगह में है, तो जगत का एक अंश होना चाहिए ना। भगवान सारा जगत में विस्तृत है, तो जगत का भी अंश होना चाहिए। नहीं, मैं उसके भी अंश भी नहीं। कैसे कैसे हो सकता है, उनका अंश नहीं है, उसके विरुद्ध, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण, क्योंकि मैं सृष्टि किया हूं इसको, तो जगत को जब मैं सृष्टि किया तो मैं कैसे उनका अंश हो सकता है। पूर्व तात्पर्य में भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है, मत्सरी स्वरूप है। इसका अर्थ अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम एटलास, रोमान का एक देवता देखा, एक उनका कंधा में बहुत बड़ा एक पृथ्वी लेकर बहुत बहुत थके हुआ लगता है, वह अत्यंत थका हुआ लगता है और विशाल पृथ्वी लोग का धारण किया रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिनमें कृष्ण इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। उनका कहना है कि यद्यपि सारे वस्तु उन पर टिके है, किंतु वे पृथक रहते हैं। इस तरह नहीं जो हमें भगवान बहुत परेशान है, इतना पृथ्वी है, लेकिन हाँ इस तरह करोड़ करोड़ पृथ्वी मिला के जब ब्रह्मांड है, ये राई के दाने के तरह भगवान का अंश का अनंत शेष का एक एक हुड फना के ऊपर है, राई के दाना के तरह। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न है, वे पृथक स्थित है। अतः भगवान कहते हैं कि यद्यपि सब रचित पदार्थ मेरे अचिंत्य शक्ति पर टिके है, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूं। यह भगवान का अचिंत्य ईश्वर। वैदिक कोश निरुक्त में कहा गया है, जुज्जत अनेन दुर्घटेषु कार्येषु। परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियां से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तत्व है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो उनके विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि वह सब कैसे। भगवान ऐसे तत्व को समझाते हैं यदि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है, किंतु इस सृष्टि का स्पर्श नहीं, क्या बोल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन धारण पालन एवं श्रृंगार। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं, जैसे हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है, क्योंकि वे परमात्मा है, साथ ही वो प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं। किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता है कि वह साकार रूप में किस तरह उपस्थित है। वे भौतिक जगत से भिन्न है, तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित। यहाँ पर ऐसे ही जोगम ऐश्वर्य अर्थात भगवान की जोग शक्ति कहा गया है। क्या सबको समझ में आया? यदि सबको समझ में आया था तो आगे गीता नहीं बोलना जरूरत था। ये समझाने के लिए एक एग्जाम्पल जरूरत होना। जब एग्जाम्पल नहीं देते ना तो समझना थोड़ा मुश्किल है। तो काल एग्जाम्पल सुनेंगे कैसे हो सकती, इससे कैसे हो सकती, उसको काल एक
कृष्ण ने समझने की कोशिश करेंगे, एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करेंगे। और काल तक भी तो अपेक्षा नहीं करना चाहते थे, आज ही जाके पढ़ सकते गीता से पूरी बात का तात्पर्य के साथ। देख ओके, विष्णु बरल को हाथ उठाए। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, ये आत्मा की वजह से हम लोग जीवित है, आत्मा चेतन है, फिर भी ये प्राण जो है, प्राण निकल जाने से हम लोग का मृत्यु हो जाता है। ये प्राण तो जड़ है, ये आत्मा और प्राण के विषय में कुछ बता दीजिए महाराज, क्योंकि कभी कभी प्राण को भी अंतरात्मा बोला जाता है, और प्राण निकाल के हम लोग अब अभी कोरोना में सब ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, मर रहा है, लेकिन आत्मा तो उसमें होता है। इसके बारे में कुछ बता दीजिए महाराज। हरे कृष्ण। हाँ, प्राण शब्द अलग अलग अर्थों की बात है। कभी कभी प्राण शब्द आत्मा को बोलते हैं, कभी कभी प्राण अर्थात प्राण वायु को कहते हैं, एक प्रकार वायु। तो वास्तव में आत्मा वायु नहीं है, ये प्राण। जब प्राण, कभी कभी प्राण शब्द आत्मा को समझाते हैं, कभी कभी जो वायु लास्ट शरीर से निकल जाते हैं उसको प्राण वायु कहते हैं। वायु इस तरह अलग अलग प्रकार होते हैं, उनमें एक वायु है, उनका नाम भी प्राण वायु है। तो स्वाभाविक रूप में हम जो बोलचाल में जो बोलते हैं प्राण निकल गया है, इसका अर्थ साधारण रूप से उसका आत्मा निकल गया। प्राण शब्द अर्थ आत्मा। जी महाराज, गीता में भी कौन सा श्लोक में मैंने पढ़ा था कि प्राण ही सब ये दुनिया का मूल है, तो उसमें आत्मा को बताया। लेकिन प्राण और आत्मा अलग अलग होने पर भी दोनों ही आवश्यकता है। उसका मतलब अगर प्राण भी निकल जाने से आत्मा का शरीर से मृत्यु हो जाता है जैसे, और आत्मा और प्राण अलग है। आत्मा में 5 प्रकार का वायु तैर रहा है, ऐसा भी बोला है गीता का 2 स्कंद में, 2 अध्याय में। तो उस हिसाब से दोनों का आवश्यकता है। थैंक यू। वही है ना महाराज, दोनों चाहिए, दोनों अलग अलग होकर भी दोनों चाहिए। स्वाभाविक रूप में प्राण शब्दों पे हम आत्मा को, प्राण को या स्वाभाविक बोलचाल शब्द में उसको आत्मा को समझने की कोशिश। प्राण निकल गया है अर्थात आत्मा निकल, और जो आत्मा निकल गया उसके साथ प्राण वायु अलग अलग शब्द निकल जाते हैं। ताप निकल जाते हैं, जितना सारा शब्द अलग अलग वस्तु अलग होना शुरू होता है। मिट्टी अलग होना शुरू करते हैं, जल अलग होना शुरू करते हैं, ताप अलग होना शुरू करते हैं। वास्तव में सबको इसको गीता में कहते हैं जयाइदम धार्यते जगत, सारे जगत के उसके शक्ति से धारण। जी महाराज, हरे कृष्ण। ठीक है। मेरा दीक्षित जी। जी महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और ये चौथा जो श्लोक है, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है, जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। समुचित निर्देशन से क्या तात्पर्य है? हाँ, समुचित अर्थात गुरु का निर्देशन अनुसार, गुरु जो निर्देश दिया है। सम उचित, सम शब्द अर्थ का है पूर्ण रूप में, उचित अर्थात उचित से जानते हैं। समुचित शब्द का अर्थ है जो जीवन का उद्देश्य सम्यक रूप में उचित। हम बोल रहे हैं ये तुम्हारा कार्य उचित नहीं हुआ है, तो समुचित शब्द का अर्थ है सम्यक रूप में उचित, अर्थात जो करने जो अनिवार्य कार्य, एक बोलते हैं अनिवार्य कार्य अर्थात, और वो होते हैं सदगुरु का निर्देशन, शास्त्र का निर्देशन। ठीक है जी जी जी। सुरेंद्र को सुरेंद्र को आपको म्यूट करना पड़ेगा, सब नहीं आ रहा है। श्री कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हाँ,
दंडवत प्रणाम हमें। हरे कृष्णा। बोलिए। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। हाँ महाराज, ये भौतिक शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है और सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि तथा अहंकार होता है। हाँ तो महाराज, क्या भक्त के साथ अहंकार जाता है सूक्ष्म शरीर के साथ? हाँ हाँ। ये हमारे स्थूल शरीर जब त्याग देता है उसका कहता है मृत्यु, और सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार से दूसरा शरीर जाता है। लेकिन जब भगवत धाम में जाता है तो वो मन बुद्धि और अहंकार परिवर्तन हो जाता है। यहाँ से वहां से मन हमेशा मन माना भाव कृष्ण का चिंतन करते हैं, और बुद्धि से हमेशा कृष्ण का सेवा प्लान करते हैं, और अहंकार परिवर्तन होता है, मैं कृष्ण का दास हूँ। अहंकार मैं किसका हूँ, मैं तब अहंकार होता है मैं कृष्ण का दास हूँ, उस तरह भावना होता है। ये मन स्थूल शरीर त्याग देना पड़ता है और सूक्ष्म शरीर परिवर्तन हो जाता है भगवत धाम में। मन से हमेशा भगवान का चिंतन, बुद्धि से भगवान का सेवा का प्लान और परिकल्पना, और अहंकार से मैं हम का भगवान का नित्य दास भावना है। ठीक है जी महाराज, एक क्वेश्चन और। हाँ बोलिए। बोलिए। हरे कृष्णा महाराज, मन इंद्रियों से बढ़कर महाराज कैसे हो सकता है, जबकि भोक्ता तो इंद्रियां, मन जबकि चलायमान होता है और कई द्वंद्वों से घिरा होता है। प्रश्न है तो फिर हो सकते हैं। जिस तरह मान लीजिए कोई जगह आपको खाने का जाने की इच्छा हो रहा है, पैर जाएगा लेकिन कौन बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा। सामने खाना है, हाथ उठा के मुख में देना चाहता है, मन बोलेगा नहीं खाऊंगा। कोई देखना चाहता है, मन बोलेगा नहीं देखूंगा। तो बड़ा कौन हो गया, नियंत्रण करा सब। तो ये शास्त्र में उदाहरण, ये शरीर एक रात के तरह, इंद्रिय है घोड़ा के तरह, और मन है लगाम। हो सकते हैं घोड़ा का शक्ति ज्यादा है, घोड़ा ही जाता है, लेकिन उसको नियंत्रण करता है मन के द्वारा। लगाम बहुत छोटा होता है, घोड़ा शक्ति बड़ा होता है, घोड़ा ही लेके जाते हैं लेकिन नियंत्रण तो करता है मन लगाम के द्वारा। उसी तरह इंद्रियों दिखाई देता है, मन को दिखाई नहीं देता है, लेकिन नियंत्रण मन करता है। ठीक है, इंद्रियानी परानी हो इंद्रिय को परानी। हम तीसरा अध्याय में इस श्लोक को रखें। महाराज, लेकिन मन के द्वंद्वों से कैसे निकला जा सकता है महाराज? क्या मन के द्वंद्वों से जो मन इधर उधर भागता है उससे कैसे निकला जा सकता है? मन को बुद्धि से नियंत्रण करना चाहिए। वो लगाम किस बात में होना चाहिए, जो चलाते उनको, और बुद्धि को आत्मा के द्वारा नियंत्रण करना चाहिए। अर्थात आत्मा के, जब आत्मा जब कृष्ण की सेवा करेंगे तब ऑटोमेटिक सब कंट्रोल हो जाएगा। जब आत्मा वो रात में बैठे हैं, लेकिन यदि वो व्यक्ति कृष्ण का सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिक सब उनके लाइन में, उनके बात सब सुन रहा है। लेकिन महाराज, जिस के बारे में सोचते कि ये मन से हम इस बारे में नहीं सोचेंगे जिस भी वस्तु के बारे में, लेकिन मन फिर उसी में ज्यादा जाता है महाराज। उस तरह नहीं होगा, इसलिए कृष्ण के सेवा में लगाना चाहिए। केवल मन के वो सोचना मत नहीं होगा। कृष्ण का सारे सेवा में लगाना चाहिए। मैं फिर एक एग्जाम्पल दूंगा। मान लीजिए आप एक घोड़ा का गाड़ी में चढ़ गया। घोड़ा है इंद्रिय, लगाम है मन, सारथी है बुद्धि, आप वह पैसेंजर है। आप मामा का घर में जाएंगे, मामा है कृष्ण भगवान, तो आप बोले उधर में चलो। तो जब मामा का घर में जब पहुंच गया वो गाड़ी लेकर, तो सारे बुद्धि मन इंद्रिय सब कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? कि सब ने मदद की आपका मामा का घर लेने की, तो सब ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गया। इसी तरह जब आपका टारगेट है जो आपके मामा का घर जाना है, तो घोड़ा का गाड़ी वह जाएगा, तो सारे नियंत्रण में रहेगा। उसी तरह आत्मा का लक्ष्य कृष्ण का सेवा करना है, तो आत्मा का नियंत्रण सब ऑटोमेटिक लाइन में आ जाएगा।
लेकिन किसी का सेवा बिना इस तरह मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर सकते और मन को नियंत्रण नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है महाराज, धन्यवाद। ओके, और कोई हाथ मत उठाना। ईश्वरी अधिकार। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। जो हमने पढ़ा तात्पर्य में कि श्रद्धा से साधु संग से श्रद्धा होता है और श्रद्धा से साधु संग, दोनों इम्पोर्टेंट है। तो मतलब पहले तो श्रद्धा की जरूरत है, जैसे आदो श्रद्धा है। साधु संग से श्रद्धा होता है वो तो है तात्पर्य में, लेकिन मतलब साधु संग करने के लिए भी पहले श्रद्धा चाहिए, नहीं तो हम साधु जो बोलेंगे वो तो श्रद्धा से नहीं सुनेंगे तो वो मानेंगे नहीं, तो फिर भजन क्रिया भी नहीं होगा। तो दोनों इम्पोर्टेंट है। मतलब पहले क्या अचीव करना होगा, कैसे करना जरूरत क्या? अंडा पहले है क्या मुर्गा पहले है क्या? उसकी रिसर्च करना जरूरत क्या? नहीं, मतलब श्रद्धा कैसे आएगा, ये मेरा सवाल था एक्चुअली। तो साधु करने से बस मतलब साधु संग, ये जो साधु संग है ये हम बहुत जगह सुनते हैं। साधु संग का मतलब क्या है एक्चुअली? क्या करने से हम बोले कि ये साधु संग है? साधु जो बोलेगा उसको सुनना है, आदेश पालन करना है। तो उनके बातों में श्रद्धा नहीं होगा तो पालन भी तो नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, हमारा श्रद्धा नरक में जाने के लिए टिकट काट के रख सकते हैं, क्या कर सकते? नहीं, हमारा श्रद्धा कैसे आएगा, यही सवाल है और कुछ। शादी संग में श्रद्धा आते हैं, शास्त्र के लिए बताते हैं शादी संग में श्रद्धा आते हैं। हाँ, शादी संग का श्रद्धा आ जाएगा। अच्छा, तो उनके निर्देश पालन करने से, ये प्रैक्टिस करने से उनके प्रति और श्रद्धा आएगा। हाँ, धीरे धीरे साधु का कृपा से श्रद्धा आएगा। जिस तरह प्रभुपाद अमेरिका गया, प्रभुपाद के संग प्रभाव में हाँ कितने लोग भक्ति पथ में आया है। प्रभुपाद जाने के पहले किसने क्लास दिया था उधर? ये अभय चरण आ रहा है, उनके श्रद्धा के साथ उनका संग करो तब तुमको भक्ति मिलेगा। कोई इस तरह प्रेजेंटेशन दिया था उनका? नहीं, तो प्रभुपाद के संग करो। थैंक यू महाराज। थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया तो माफ कर दीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आया था। बहुत फुलिश हूँ, सॉरी महाराज। थैंक यू। अजय बू। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आपने नरसिंह जयंती के दिन जो आपने प्रहलाद महाराज जो मांगते हैं एकांत की भक्ति गुरु के चरणों में, ऐसा शब्द यूज किया था महाराज आपने, उसमें भागवतम में से आप पढ़ रहे थे, एकांत की भक्ति या एकांत की सेवा। तो महाराज उसका मतलब क्या है एकांत की? वैकांतिक भक्ति, एकांत नहीं। वो एकांत शब्द आता है निर्जन स्थान। वैकांतिक भक्ति अर्थात वन पॉइंटेड फोकस। अच्छा अच्छा अच्छा, गुरुमुख पद्म वाक्य लाइक। हाँ, निश्चयात्मिक भक्ति, वैकांतिक भक्ति। एकांत स्थान निर्जन स्थान अलग है। वैकांतिक अर्थात वैकांतिक वन पॉइंटेड अटेंशन। वन पॉइंटेड। महाराज दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे अभी हम ये सुन रहे हैं, इतना भगवान कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं हूँ मैं नहीं हूँ, मैं हूँ मैं नहीं हूँ। तो मतलब जो जैसे प्रभुपाद जी हैं, गुरु महाराज हैं, आप लोग हैं, मतलब भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो क्या भगवान वो यहाँ पर वाला प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं क्या महाराज कि तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम? तो ये भगवान ने केवल एक्सक्लूसिवली उन्हीं को समझाने के लिए, बाकी को भगाने के लिए, उस तरह से क्या हमारे? हाँ, क्योंकि ये बात समझने के लिए तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम, तो जो भक्ति करेगा वो भक्ति के माध्यम से समझ में आएगा। केवल पढ़ के क्वेश्चन करके समझ में नहीं आएगा। बहुत आदमी इस तरह प्रश्न पूछते हैं, कोई फायदा नहीं है, उनका टाइम नष्ट, दूसरा का टाइम नष्ट। सेवा करने का यदि मनोभाव नहीं होगा तो ज्ञान केवल प्रश्न पूछने से नहीं आते। ज्ञान आते हैं गुरुदेव कृपा, दिव्य ज्ञान निधि प्रकाशित। साधु गुरु जब संतुष्ट होते हैं ना, उनका आशीर्वाद से हृदय में ज्ञान प्रकाश होता है।
Yes, Maharaj. Thank you, Maharaj. Dandavat pranam. लास्ट क्वेश्चन श्याम का बोल। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। साउंड थोड़ा कम लगे। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी, ये जो श्लोक नंबर 3 में श्रद्धा की 3 कोटियां हैं, मतलब 3 लेवल बताए श्रद्धा के, तो हमको किस प्रकार से क्या प्रयास करना चाहिए कि हम हमारी जो श्रद्धा का लेवल हमेशा बढ़ता रहे, हम एक प्रकार से एक सेफ जोन में पहुंच जाए, ताकि जहाँ से हमारा पतन होने का डर नहीं रहे। इस तरह ईश्वर अधिकार माता जी का प्रश्न सेम था, श्रद्धा को कैसे बढ़ा सकते, श्रद्धा ने शादी धीरे धीरे बढ़ेगा। जिस तरह मान लीजिए कोई अचानक एक भक्त संग हो गया है, अरे इतना अच्छा गान गाते हैं, इतना अच्छा भक्ति करते, उनका व्यवहार इतना अच्छा है, तो देख के तो नहीं हम उस तरह करेंगे, उस तरह भक्ति, वो तो श्रद्धा आते हैं। तो फिर अगले दिन क्लास सुनने के लिए गया, अरे क्लास तो बहुत बढ़िया है, फिर उन संग से और श्रद्धा बढ़ गया। अगले दिन और प्रसाद खाने के बाद नहीं, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, रोज आना ही चाहिए प्रसाद खाने के लिए, और भी श्रद्धा बढ़ गई। इस तरह जितना भक्त संग करेंगे और हृदय का निर्मल का मात्रानुसार उसका प्रभाव हमारे अंदर होगा। जिस तरह लोहा, चुंबक तो लोहा का आकर्षण करना चाहते हैं, लेकिन यदि लकड़ी होगा तो उसे कैसे आकर्षण करें। तो साधु संग में श्रद्धा तो उदय होते हैं, लेकिन हमारे हृदय भी निर्मल होना चाहिए, तभी हमको आकृष्ट करें। तो हमारी तरफ से ग्रहण करने के लिए भी मनोभाव भी होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच महाराज, धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद कृष्ण प्रणाम। महाराज, धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद।